रावण अशोक वाटिका से अपने घर को चला जाता है और रावण के निर्देशानुसार राक्षसियाँ भयानक रूप धारण करके सीता जी को डराने लगते हैं। उसी समय त्रिजटा कहती है कि मैंने एक सपना देखा है। सपने की चर्चा बाद में करेंगे, पहले ये जान लें कि त्रिजटा कौन। त्रिजटा आज की भाषा में समझा जाए तो जेलर थे और त्रिजटा का कैरेक्टर क्या है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा निपुण है, विवेकशील है और सबसे बड़ा गुण उसका है कि वह राम जी के चरणों में प्रेम करती है। अब जो लोग रावण को ऐसा समझते हैं कि उसने माता सीता का हरण अपनी कुत्सित कामनाओं के लिए किया था, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि अगर रावण की भावनाएं गंदी होती तो सीता जी की अभिरक्षा का दायित्व वह राम चरण रति को न देता। वह किसी ऐसी राक्षसी को ढूंढता जो रावण चरण रति है, जो उसके निर्देशानुसार कार्य करती है। और सपना बता रही है सबको कि बानर ने लंका जला दी है। सपने बानर लंका जा रही, राक्षस गण मारे गए हैं, रावण के 10 सिर मुड़े हुए, 20 भुजाएं कटी हुई और वह गधे पर बैठा हुआ यमपुरी की ओर जा रहा है। विभीषण लंका का राजा बन गया है और चारों तरफ राम जी की यश कीर्ति गाई जा रही। सभी राक्षसियां डर के मारे माता सीता का चरण पकड़कर क्षमा मांगती हैं और वहां से चली जाती हैं। और माता सीता त्रिजटा से कह रही हैं, त्रिजटासन बोली कर जोरी मातु विपत्ति संगिनी तय मोरी। हे माई, हाथ जोड़ करके सीता जी कह रहे हैं, हे माई, तुम विपत्ति में मेरा साथ देने वाली हो, जल्दी से उपाय करो जिससे कि मैं ये शरीर छोड़ दूं। निकाठ रच चिता बनाई मातु अनल पुनि दे लगाई। हे माता, चिता तैयार करके उसमें आग लगा दो, अब मुझसे सहन नहीं होता है। सीता जी का पैर पकड़ करके त्रिजटा राम जी के बल का बखान करते हुए समझा रही है। रात में आग नहीं मिलेगी और वह अपने घर चली जाती है। सीता जी कहती हैं कि विधाता बाम हो गया है, न तो आग मिलेगी न हृदय की वेदना मिटेगी। देखियत प्रगट गगन अंगारा अवनी नयावत एक उतारा। आकाश में तारों के समूह को देख करके कहती हैं कि आसमान में इतने आग हैं, उन तारों को कह रहे हैं कि ये आग है, धरती पर एक भी नहीं आ रहा है। और पावक में शशि स्रवत नयागी, बुद्धि भ्रम हो जाता है जब मुसीबत आती है। चंद्रमा में आग कहाँ है? माई चंद्रमा से आग मांग रही है।
और अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती हैं कि हे अशोक, तुम्हारा तो नाम ही है अशोक, मेरा शोक दूर करो। तुम्हारे पत्ते अग्नि की लौ के समान हैं, तुम्हें अग्नि दे दो। ऐसा माई विचार कर रही हैं, कह रही हैं, दुख में डूबी हुई हैं। और हनुमान जी महाराज ऊपर से देखते हैं, बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि देखी परम बिरहाकुल सीता, सोचन कपि कल्प समबीता। हनुमान जी महाराज ने अंगूठी ऊपर से नीचे गिरा दी है और सीता माता ने चमकती हुई वस्तु आसमान से धरती पर गिरता हुआ देखा है। तो वो सोच रही हैं कि लगता है कि मेरी विनती कबूल हो गई और ऊपर से आगे आ गई है, जाकर उठा लेती हैं। और जैसे उठाती हैं उस मनोहर मुद्रिका को देखती हैं और आश्चर्यचकित हो जाती हैं। राम जी को कोई जीत नहीं सकता और ये अंगूठी माया द्वारा डुप्लीकेट बनाई नहीं जा सकती। यह क्या माया है? सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोल्यो हनुमाना। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र जी के निर्मल यश का गायन हनुमान जी महाराज करने लगते हैं और सुनते ही सीता जी का दुख भाग जाता है। कथावाचक राम कथा कह रहा हो और श्रोता के मन में, श्रोता के मस्तिष्क में कष्ट व्याप्त हो, दूर न भग रहा हो, तो कमी कथावाचक की। कम से कम जब तक वो कथा कह रहे हैं तब तक श्रोता का दुख दूर रहना चाहिए। और सीता जी लागी सुनई श्रवण मन लाए। सीता जी ध्यान पूर्वक सुनने लगी हैं, मन लगा करके। श्रोता जब तक मन लगा करके नहीं सुनेगा तब तक उसके दुख दूर होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मन में दुनिया भर का ऊहापोह चल रहा है, कथा पंडाल में बैठे हैं, दुख दूर नहीं होगा। आपकी शारीरिक उपस्थिति है, मानसिक उपस्थिति नहीं। मानसिक रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। और लागी सुनई श्रवण मन लाई, तो आदि होते सब कथा सुनाई। जब श्रोता मन लगाकर सुनता हो तभी कथावाचक को कथा कहना चाहिए, वरना कथा को विराम दे देना चाहिए। माता सीता कहती हैं कि हे भैया, जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई है वो सामने आ जाओ। हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और कह रहे माई कि रामदूत मैं मातु जान के। हे माता, मैं राम जी का दूत हूँ, ये अंगूठी मैं लेकर के आया हूँ। सीता माता पूछती हैं कि नर और वानर की संगति कैसे हुई। तब सारी कथा हनुमान जी बताते हैं और माई कह रही हैं, हे हनुमान, मैं विरह के सागर में डूब रही थी, तुम नाव बन करके आए हो। और
बिल्कुल जैसा समाज में होता है, कोई भी स्त्री अगर उसके पति के पास से कोई आया है तो पहला प्रश्न करती है, कैसे हैं? वही सीता जी कह रहे हैं कि अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। अपने भाई के साथ प्रभु कैसे हैं? दूसरा प्रश्न होता है कि कभी मुझे भी याद करते हैं? सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहू कसुरती करत रघुनायक। कभी मेरी भी याद करते हैं? वचन मुंह से नहीं निकलता है, एकदम व्याकुल हो गई हैं, आंखों से आंसू बह रहा है। और हनुमान जी कह रहे हैं कि मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। हे माई, प्रभु भ्राता लक्ष्मण के साथ कुशल से हैं और तुम्हारे ही दुख से दुखी है मैया। जनी जननी मानहु जियौना, तुम ते प्रेम राम के दूना। राम जी जितना तुम प्रेम कर रहे हो उसका दूना प्रेम करते हैं और प्रभु के संदेश को सुनाते हैं। प्रभु ने कोई संदेश तो दिया ही नहीं था, हनुमान जी कहाँ से सुनाने लगे? ये ज्ञानी नाम अग्रगण्य में माता को बिना संतुष्ट किए नहीं जाएंगे। मनगढ़ंत बता दिए। वहां तो राम जी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि कही बल बिरह बेग तुम आओ, इसके अलावा और कुछ नहीं कहते कि ये बातें सीता जी को कह देना। और ये बता रहे पूरी कि कहे राम वियोग तव सीता। राम जी ने कहा है कि हे सीता, तुम्हारे वियोग में सब कुछ उलट पलट गया है। जो कोमल पत्ते पौधों के होते हैं, पेड़ के होते हैं, वे ऐसा लग रहा है जैसे आग हो। रात्रि काल रात्रि के समान है, चंद्रमा सूर्य के समान तपिश दे रहा है। कमल के वन ऐसा लग रहा है जैसे भाले के वन हो। और बरसात तो लगता है कि जैसे खौलता तेल उड़ेल रहा हो। और जो लोग हमेशा हित करते थे वही कष्ट पहुंचा रहे हैं। त्रिविध समीर सुगंधित मंद शीतल वायु ऐसी लग रही है जैसे सांप की फुफकार हो। किससे कहूं जिससे मेरा दुख कम हो? मेरा और तुम्हारा प्रेम सिर्फ एक मेरा दिल जानता है और वो दिल भी आपके पास है। हमारा दिल आपके पास है। प्रभु का संदेश सुन करके माता प्रेम में मगन हो जाती हैं। और हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, बिल्कुल चिंता मत करो। प्रभु को अभी तक पता नहीं था कि आप कहाँ हैं। मैं आपको लेकर के चला जाऊं, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं। कुछ दिन धैर्य धारण करिए। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित यहीं रघुबीरा। निशिचर मारी तो ही लई जई हैं, तिहु पुर नार दादी जसु गई हैं।
तीनों लोक में नारद आदि ऋषि यशगान करेंगे, राक्षसों को मार करके प्रभु आपको लेकर के जाएंगे। जो बात जामवंत जी ने छंद में कही थी किष्किंधा कांड के अंत में, वही बात चौपाई में कह रहे हैं हनुमान जी। एक भी शब्द अपनी तरफ से नहीं जोड़ा। माता सीता को उस मुसीबत में भी हंसी आ जाती है कि कपिन के साथ आकर के क्या कर रहे हैं। एक कपिन को तो मैं देख रही हूँ, छोटा सा कपि है, और अगर ऐसे ही सब कपि हैं तो भगवान उनको लेकर के आएंगे तो राक्षसों को मारेंगे, राक्षसों से लड़ेंगे कि उनको बचाएंगे। और कह पड़ती हैं कि हैं सुत कपि सब तुम्हीं समाना, जातु धान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा। सब कपि तुम्हारे ही जैसे हैं, राक्षस बहुत बलवान हैं। मेरे हृदय में बहुत शंका उत्पन्न हो रही है कि कैसे कपिन के साथ आकर के इनसे पार पाएंगे। तो हनुमान जी ने उनकी शंका दूर करते हुए अपने शरीर को प्रकट किया है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब भयो। सोने के पहाड़ जैसा शरीर है जो युद्ध भूमि में अत्यंत भयंकर साबित हो सकता है। सीता जी के मन में भरोसा उत्पन्न हो जाता है और हनुमान जी महाराज फिर छोटा रूप धारण कर लेते हैं और कह रहे हैं कि हे माता, वानरों में कोई शक्ति नहीं, कोई बुद्धि नहीं, लेकिन जिस पर प्रभु की कृपा हो तो चाहे कितना भी तुच्छ हो, एक छोटा सा सांप भी गरुड़ को खा सकता है। और माता जी ने हनुमान जी को प्रभु का प्रिय जान करके आशीर्वाद दिया है कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। राम जी के बहुत काम करो, अजर हो मतलब बूढ़े न हो, अमर हो हमेशा बने रहो, गुण के निधान हो, अष्ट सिद्धि नौ निधि माता ने उनको दिया है। हनुमान जी महाराज बार बार चरण स्पर्श करते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तो अमोघ विख्याता। हे माता, अब मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, आपका आशीर्वाद अमोघ है।